आखिरी बस। शाम का रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। बस स्टैंड की लाइटें जल चुकी थी। लोग आ रहे थे, लोग जा भी रहे थे। शोर था, भाग दौड़ थी। पर एक आदमी वहीं रुका हुआ था। वो कहीं जाने नहीं आया था, वो किसी का इंतजार कर रहा था। सफ़ेद बाल, झुकी कमर, हाथ में छोटा सा पुराना बैग, आंखें सड़क पर टिकी हुई थी। उसका नाम था राम प्रसाद। आज उसका बेटा घर आने वाला था, पूरे 3 साल बाद। सुबह बेटे का फ़ोन आया था, पापा लेने ज़रूर आना। बस यही शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। राम प्रसाद दोपहर में ही आ गए थे। उन्हें देर होने से डर लग रहा था, कहीं बेटा आकर उन्हें ढूंढे नहीं। वो बेंच पर बैठ गए, हर बस को ध्यान से देखने लगे। एक बस आकर रुकी, राम प्रसाद जल्दी से खड़े हो गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। लोग उतरते गए, हर चेहरे में वो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। एक लड़का वैसा ही दिखा। राम प्रसाद मुस्कुराए, पर वो कोई और था। मुस्कान धीरे से वापस लौट आई। वो फिर जाकर बैठ गए। पास से चाय वाले ने आवाज़ दी, बाबा चाय पी लो। राम प्रसाद उठकर उसके पास गए। हाँ बेटा, बना दे। चाय वाला बोला, किसका इंतजार कर रहे हैं? राम प्रसाद गर्व से बोले, मेरा बेटा शहर से आ रहा है, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उनकी आंखों में चमक थी। चाय खत्म हो गई थी, पर इंतजार खत्म नहीं हुआ था। उन्हें हमारी पुरानी बातें यादें आने लगी। छोटा सा बच्चा उंगली पकड़कर चलता था। स्कूल छोड़ने जाते थे, दोनों बारिश में कंधे पर बिठा देते थे। वो हंसता रहता था। रात को डरता था तो आकर सीने से लग जाता था। राम प्रसाद सारी थकान भूल जाते थे। फिर एक दिन बड़ा हो गया, शहर चला गया। जल्दी लौटूंगा पापा कहकर चला गया। उसकी आवाज़ आज भी याद थी। शाम रात में बदल गई। एक और बस आई। राम प्रसाद फिर खड़े हो गए। उम्मीद फिर जगी, लेकिन इस बार भी नहीं। भीड़ कम हो गई, दुकानें बंद होने लगी। राम प्रसाद ने मोबाइल निकाला, नंबर मिलाया, फ़ोन बंद था। उन्होंने खुद को समझाया, बैटरी खत्म हो गई होगी शायद। वे बेटे से नाराज़ नहीं हो सकते थे। पास बैठा आदमी बोला, अब घर जाओ बाबा। राम प्रसाद ने धीरे से कहा, आएगा, उसने कहा है। ठंडी हवा चल रही थी। चाय वाला बोला, ये आखिरी बस है। राम प्रसाद खड़े हो गए, हाथ कांप रहे थे। बस आई, दरवाज़ा खुला, लोग उतरने लगे, सब चले गए। राम प्रसाद की आंखें वहीं की वहीं रह गई। बेटा नहीं था, बस चली गई। बस स्टैंड खाली हो गया था। राम प्रसाद ने आसमान की तरफ देखा, आंखें गीली थी। उन्होंने बैग उठाया, धीरे धीरे चलने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, पापा रुको। राम प्रसाद रुक गए, दिल जोर से धड़का। उन्होंने पलट कर देखा, एक लड़का दौड़ता हुआ आ रहा था, सांस फूल रही थी। पापा, मैं आ गया। राम प्रसाद की आंखें भर आई। मोनू? लड़का पैरों से लिपट गया। माफ़ कर दो, देर हो गई। राम प्रसाद ने उसे उठाया, सीने से लगा लिया। 3 साल की दूरी टूट गई। बेटा रो रहा था, मैं आपको अकेला छोड़ गया था। राम प्रसाद ने सिर हिलाया, धीरे से बोला, बेटा बाप नाराज नहीं होता, बाप सिर्फ इंतजार करता है। कुछ देर बाद दोनों चल पड़े। सड़क शांत थी, रात ठंडी थी। बेटा धीरे धीरे चल रहा था, जैसे वक्त को लंबा करना चाहता हो। पापा, आपने खाना खाया? बेटे ने पूछा। राम प्रसाद हंस दिए, तेरे साथ ही खाऊंगा। घर पास आ रहा था। दरवाज़ा पुराना था, दीवारें की पुताई उतर चुकी थी। बेटे ने सब देखा, दिल भारी हो गया। घर के अंदर अंधेरा था। राम प्रसाद जी ने लाइट जलाई। दीवार पर एक फ़ोटो टंगी थी, बेटे की माँ की। फ़ोटो पर माला चढ़ी थी। बेटा रुक गया, धीरे से फ़ोटो के पास गया, हाथ जोड़ दिए, बोला, माँ मैं आ गया। उसकी आवाज़ टूट गई। राम प्रसाद पीछे से खड़े थे, धीरे से बोले, हर दिन तेरे बारे में पूछती थी, कहती थी मेरा बेटा ज़रूर आएगा। बेटा फूट कर रो पड़ा, मैं देर कर गया पापा। राम प्रसाद ने कंधे पर हाथ रखा, नहीं बेटा, तू आ गया, बस यही काफ़ी है। रसोई में चूल्हा ठंडा था। बेटे ने पूछा, आप अकेले कैसे रहते हो? राम प्रसाद मुस्कुराए, बोले, तेरी याद साथ थी। उस रात घर में छोटा नहीं लग रहा था, दीवारें जैसे खुश थी, दरवाज़ा भी। 3 साल बाद घर में फिर से कदमों की आवाज़ आई थी। सोने से पहले, बेटा अब आपको अकेला कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। राम प्रसाद ने उनकी तरफ देखा, आंखों में सुकून था। बाहर रात गहरी थी, लेकिन उस घर के अंदर इंतजार का आखिरी खत्म